RSA एल्गोरिथम है, बहुत ईजी सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले हमारे पास दो नंबर्स गिवन होंगे P और Q, दोनों प्राइम नंबर होंगे और दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम खुद एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद n जो है हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा प्रोडक्ट P और Q का। उसके बाद टोशन ऑफ n, P कैलकुलेट होगा P-1 इंटू Q-1। ये फॉर्मूला क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि P और Q दोनों प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के लिए हम P-1 इंटू Q-1 करते हैं। सही है। उसके बाद ये है मेन स्टेप। यहाँ पे मसला होता है कि सेलेक्ट ई सच दैट ई इज़ ग्रेटर देन 1 एंड ई इज़ स्मॉलर देन टोशन ऑफ एन। तो ये तो कंडीशन सही है कि 1 से ग्रेटर होगा, जो भी टोशन कैलकुलेट हुआ उससे स्मॉलर आएगा टी, जो हम एज्यूम करेंगे खुद। उसके बाद GCD सेकेंड कंडीशन है GCD ऑफ ई कॉमा टोशन ऑफ एन मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये क्या है कि हमारे पास जो भी हम GCD कैलकुलेट करेंगे ई और टोशन ऑफ एन का वो 1 आना चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए। उसके बाद जैसे डी हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हमें कोई ई सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डी सिलेक्ट करना होगा कि डी ऐसे सिलेक्ट करना होगा कि डी और ई का जो प्रोडक्ट है उसका मॉड लें टोशन ऑफ एन से, तो वो 1 आना चाहिए। सही है। उसके बाद जब डी और ई फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे तो पब्लिक की हो जाएगी ई और एन, और प्राइवेट की हो जाएगी डी कॉमन एन। उसके बाद क्या है इंक्रिप्शन का सिंपल फार्मूला है सी, यहाँ पे क्या है साइफर टेक्स्ट, एम क्या है मैसेज का कोई बिट नंबर गिवन होगा, जैसे 4, 5 ये क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर नहीं होता तो हम इंक्रिप्शन के लिए कोई भी एज्यूम कर लेता है मैसेज के बिट्स, और इसकी पावर ई भी जो हमने ऊपर कैलकुलेट सेलेक्ट किया था। उसके बाद मॉड एन जो वो प्रोडक्ट से आया था, और यहाँ पे क्या है पी ये एम ही है, जो भी हमने एम वो किया था उसको अब हम डिक्रिप्ट करेंगे तो वो प्लेन टेक्स्ट या मैसेज कहलाएगा। और ये सी जो है हमारे पास ये जो कैलकुलेट होगा साइफर टेक्स्ट की बिट्स वो, और उसकी पावर डी मॉड है। सही। ये इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसको एक दफ़ा देख लिया। अब हम एग्जांपल करते हैं RSA। सही। तो इसमें क्या है हमारे पास P गिवन है 7, Q गिवन है 1 नहीं होगा 11। सही। और मैसेज की बिट्स गिवन है 9। तो अब क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट में तो P और Q लिख देंगे, हमारे पास 7 है, Q में हमारे पास 11 है। सेकेंड स्टेप आ जाएगा, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कैलकुलेट करना है n हो जाएगा P इंटू Q, 7 इंटू 11 तो हो जाएगा 77 n। सही है। अब क्या है टोशन ऑफ n क्या था हमारे पास P-1 इंटू Q-1। सही है। तो P-1 P क्या है 7, 6 इंटू 10 60। फोर्थ पे आए वैल्यू ऑफ ई के कैसे निकालने हैं। अब ई जो है वो 60 से स्मॉल हो सकता है और ग्रेटर देन 1 है, 1 नहीं ले सकते। सही है। तो अब क्या करना है, और GCD ऑफ ई कॉमा टोशन ऑफ एन मस्ट बी इक्वल टू 1। तो GCD कैलकुलेट करेंगे। टोशन ऑफ एन क्या है हमारे पास 77, तो ये आ जाएगा, नहीं सॉरी, टोशन ऑफ एन हमारे पास 60 है, तो 60 इक्वल्स टू EX प्लस R। सही है। तो अब क्या करना है, E 1 नहीं हो सकता, 2 से 60 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 से 7 में आ सकता है रिमाइंडर। तो 7 8 से 56। अगर मैं कहूँ 7 8 से 56 तो बचेंगे यहाँ पे 4। सही है। तो अब ये क्या है, ये 7 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा। सही है। 4, अब 4 56, 7 8 56, अब 4 1 ज़ा 4। सही है। तो बचे कितने 3 रिमाइंडर हो गया। सही है। अब क्या होगा, अब ये 4 इधर आ जाएगा, 4 इक्वल्स टू 3 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर। सही है। तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 रिमाइंडर बचा। उसके बाद क्या है, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू 1, ये 1 इधर आ गया, 1 इंटू 3 प्लस 0। तो GCD क्या हो गया है हमारे पास 1, GCD ऑफ ई कॉमा टोशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1। सही है। अब क्या है, तो हमारे पास E क्या हो गया 7, क्योंकि हमने यहाँ पे 7 एज्यूम किया था ना E, तो GCD 1 आया E 7 पे, तो E हो गया हमारे पास 7।
अब क्या करना है, डी कैलकुलेट करना है। अब मेरे पास क्या है, ई मेरे पास कैलकुलेट हो क्या आया था 7, सही है। डी मुझे कैलकुलेट करना है, मॉड टोशन तब मेरे पास आया था 60 और इक्वल्स टू 1। तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर एज्यूम करना है जिसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो और फिर उसका मॉड लूँ 60 से तो 1 आए, सही है। तो अगर मैं 7 का टेबल पढ़ती हूँ तो 7 7 से 49, 7 8 से 56, सही है। 56 तो रिमाइंडर बचेगा 4, तो ये सही नहीं है। इसका इजी मेथड जो मैंने निकाला उसका ये है कि इसमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है अगर यहाँ पे मिल जाए शुरू में ही, जैसे 5 का टेबल हो कोई भी हो आसानी से, जैसे 7 में आ रहा है, अगर मेरे पास यहाँ पे 48 होता तो 7 7 से 49 तो वो रिमाइंडर बना जाता तो वो ईज़िली हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे कोई और नंबर है तो मुझे ये पता लगाना है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले क्या करूँगी, ये कैलकुलेटर है। अब इसमें यहाँ पे 60 है तो मैं 60 का टेबल पढ़ रही हूँ, सही है। 60 1 जा 60, तो जो भी मेरे पास नंबर आएगा मैं उसमें 1 प्लस करके लिख दूँगी, ये 61 हो गया, सही है। अब मैं कर रही हूँ 62 120, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 121, सही। अब मेरे पास 60 इंटू 3 तो 180, तो 181 लिख दिया। 60 इंटू 4 240, तो यहाँ पे 241 लिख दिया। 60 इंटू 5 300, 301 लिख दिया, सही है। 5 तो लिख दिया, अगर यहाँ पे नहीं आया तो फिर 6 से करेंगे आगे, सही है। अब जो भी नंबर आ रहा है, जैसे मेरे पास 61 है तो मैंने 61 डिवाइडेड बाय दैट नंबर, ये वाला नंबर, इसको करना है इसे। मेरे पास फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, सही है। अगर मेरे पास कोई भी होल नंबर आता है तो सिंपल मुझे क्या करना है, वहाँ पे जो भी आंसर होल नंबर आएगा मैं वो यहाँ पे लिख दूँगी और मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 1 ही होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में आया ये गया, ये इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद 121 डिवाइड बाय 7 है ना, तो ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है, ये भी नहीं है। उसके बाद 181 डिवाइड बाय 7, ये भी नहीं है। फिर 241 डिवाइडेड बाय 7, ये भी नहीं है। फिर 301 डिवाइड बाय 7, 43, सही है। तो ये क्या है, ये होल नंबर आ गया फ्रैक्शन में, तो ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, सिंपल इस पर आया था मेरे पास 43, तो यहाँ पे आ गया 43। अब ये 43 इंटू 7 क्या हुआ, 43 इंटू 7 301 मॉड 60, तो डिवाइड बाय 60, तो ये आ जाएगा 65। 60 इंटू 5, तो 60 इंटू 5 क्या 300, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये था 300 ना, तो ये हम क्या कर रहे हैं 43 इंटू 7 301 है, तो ना 43 इंटू 7 301 सिंपल, और 301 डिवाइड बाय 60, तो 65 है 300, तो ये बचा रिमाइंडर 1। तो इस तरीके से ये 1 जो ऐड किया है इसलिए ऐड किया ताकि रिमाइंडर एंड में 1 बचे, सही है। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से डी निकल आएगा अगर मेरे पास ऐसी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, वरना अगर छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, सही है। ये हो गया, डी की वैल्यू सेलेक्ट हो गई। अब क्या करना है, सिंपल पब्लिक की एक दफ़ा लिख देंगे। हमारे पास पब्लिक की क्या बनी है, ई था हमारे पास 7 और एन था हमारे पास, एन क्या था 77, सही है। तो पब्लिक की ये हो गई, और प्राइवेट की डी अभी हमारे पास आया 43, डी इक्वल्स टू 43, तो 43 और 77, सही है। ये हो गया। अब क्या करना है, अब सिंपल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करनी है। 6th स्टेप है इंक्रिप्शन। मेरे पास मैसेज की बिट्स गिवन थी 9, सही है। तो अब क्या करना है, इंक्रिप्शन का फॉर्मूला है साइफर टेक्स्ट इक्वल्स टू मैसेज पावर ई मॉड एन, सही है। अब साइफर टेक्स्ट होगा 9 की पावर ई क्या है मेरे पास 7 मॉड 77, सही है। अब क्या मॉड 77, तो ये कैलकुलेट होगा 9 पावर, सही है, ये आया है 37,
इक्वल्स टू 37। सही, इंक्रिप्शन हो गई। डिक्रिप्शन में क्या करना है? डिक्रिप्शन में है जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आएगा, साइफर टेक्स्ट पावर डी मॉड और एन। तो साइफर टेक्स्ट 37 पावर आई इसकी डी है हमारे पास, मैंने यहाँ पे 43 है, 4 लिख दिया, सही है, 43 मॉड 77। सही, तो प्लेन टेक्स्ट। अच्छा, ये कैलकुलेट कैसे होगा? अब यहाँ पे जो है वो आने लगते हैं नंबर एक्सपोनेंट में, तो इसका मॉड कैलकुलेट नहीं हो पाता सही से, तो उसका भी एक तरीका है, बताती हूँ। ये जो 43 पावर है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेरे पास 37 है, सही है, और 37 की पावर अगर मैं 6 लेके चल रही हूँ तो मैं 6 को मल्टीपल टाइम्स, मतलब कितने टाइम, 6 7 42, तो मैं इसको 7 टाइम्स लिख सकती हूँ कि 37 की पावर 6, ऐसे मैंने 7 टाइम्स लिख लिया, मतलब 7 टाइम्स लिख रही हूँ मैं इसको, सही है, 7 टाइम्स, और एक हो जाएगा मेरे पास एक सिंपल 37 आ जाएगा, सही है। इसको मैं लिख के दिखाऊँ तो मैं इस तरीके से लिखूँ 36 पावर 7, ठीक है, और 30 क्या लिखती हूँ मैं, ये 37 की पावर 6, सही है, 37 की पावर 6, 37 की पावर 6, और फिर एक 37 की पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर ये सिंपल 7। तो इन सबको मिला के ऐड करके पावर बन जाएगी हमारे पास 43, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैं इस तरीके से लिखूँगी। अब मैं क्या करूँगी, हर 37 की पावर जो 6 है इसका मॉड लूँगी। किससे मॉड लूँगी? 77 से। इन सब का इंडिविजुअल मॉड लूँगी, और मैं अगर मॉड ले रही हूँ उसका, कि मैं अगर ये कैलकुलेट कर रही हूँ 37 की पावर जो है 6 मॉड 77, तो इसका मेरे पास आंसर आ रहा है 15, सही है। तो इसका आ रहा है आंसर 15। तो इन सब के लिए ये सब मॉड की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद, मतलब इसका आगे मॉड 77 मॉड 77, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद, और 37 मॉड 77 सिंपल 37 ही आएगा, ठीक है। तो मैं इन सब की मॉड वैल्यूज़ लिखूँ, जैसे यहाँ पे इसकी जगह आ गया 15, सही है, इसी तरह 7 टाइम्स 15 हो जाएगा, तो 15 की पावर 7 मतलब, ठीक है। और यहाँ पे क्या 37 मॉड 77, तो ये सिंपल 37 ही होगा, तो ये 37 आ गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और मॉड 77 लेना है सिंपल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मॉड 77 आंसर क्या आएगा, जैसे मेरे पास 15 पावर 7, सही है, और मल्टीप्लाई बाय 37, इसका मॉड जो कैलकुलेट हुआ है वो 9, सिंपल, मतलब मुझे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और 77 से डिवाइड करना है, तो सिंपल 9। तो ये सब शो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे 9 भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले की कैलकुलेशन जो की है वो सही किया है, सही। तो यहाँ पे जो प्लेन टेक्स्ट होगा वो क्या आ जाएगा, जो मैसेज की जो बिट्स थी वही आ जाएगा आंसर 9, सही। तो इस तरीके से RSA की जो थी वो कैलकुलेशन थी।